दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर से में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का अभी मई का लेटेस्ट केस है। हम लोग आज की इस केस के माध्यम से यह समझने वाले हैं कि जैसा कि हम लोग SC/ST एक्ट के बारे में जानते ही हैं, तो इस एक्ट में हम लोग आज यह जानने वाले हैं कि इस एक्ट के तहत कब कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, कब कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ये जजमेंट सुनाया है, इसके माध्यम से हम लोग इस बात को विस्तार से समझेंगे। जैसा कि कभी कभी हम लोग ये भी सुने हैं कि जैसे किसी पर्सन को ST/SC वर्ग के अंतर्गत आता है, तो अगर गाली गलौज कर दिया जाता है तो तुरंत इस जो है एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो आज हम इस सेशन के माध्यम से यह समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया वह क्या बताया कि क्या गाली गलौज करने पर तुरंत ही यह एक्ट लागू हो जाएगा या नहीं होगा, या कुछ और ऐसी बातें होनी चाहिए तब यह वहाँ पे यह जो एक्ट है वह लागू किया जाएगा। तो यही सब बातों के बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। देखिए, ये जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है चूँकि, और एग्जाम के ध्येय से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आम लोगों के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है इस एक्ट के बारे में अच्छी तरह से समझें कि कैसे कार्रवाइयाँ हो सकती हैं और कैसे नहीं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचा। जैसा कि जो ये केस रहता है, ये केस रहता है दो एथलेटिक का, यानी कि वो जो घुड़सवारी मतलब के थे, दोनों लोग आपस में क्या करते हैं, आपस में जो है लड़ाई झगड़े करते हैं। दो व्यक्ति रहते हैं, मतलब दो पर्सन जो एथलीट रहते हैं, और वो दोनों लोग, एक लोग SC/ST वर्ग से रहते हैं और एक लोग मतलब अदर कास्ट से रहते हैं। तो दोनों लोगों में एक कमरे के बीच में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, और इतनी लड़ाई झगड़ा बढ़ जाती है कि वो दोनों लोग गाली गलौज भी करने लगते हैं। तो जो SC/ST वर्ग के थे, उन्होंने उनके खिलाफ, जो दूसरे कास्ट के पर्सन थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया, केस करवाया। केस कहाँ हुआ, केस मतलब वो एप्लीकेशन डालते हैं डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। तो जब डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास यह बात आती है तो वह जो है अपने एप्लीकेशन में बताते हैं कि इन्होंने मुझे जातिगत क्या किया, मेरे खिलाफ जातिगत जो है गाली गलौज किया। तो देखिए, जैसा कि जो यह SC/ST वर्ग का जो एक्ट ये लाया गया है, इसीलिए लाया गया है कि अगर ऐसे वर्ग के व्यक्ति पे को कोई भी उल्टी सीधी हरकतें उनके साथ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा सके। तो जब वो पर्सन अपने खिलाफ जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है एप्लीकेशन डालते हैं, तो देखिए जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको CRPC के सेक्शन 156(3) के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि जैसे ही उनके पास कोई भी एप्लीकेशन आता है इस तरह का, तो वो क्या करें, वो या तो उसकी तुरंत FIR करने के लिए बोल सकते हैं पुलिस को, या फिर वह इसके मजिस्ट्रेट इसके लिए प्रारंभिक जांच का भी आदेश दे सकते हैं, या दोनों एक साथ कर सकते हैं कि FIR के लिए भी बोल दें पुलिस से और जांच का भी आर्डर दे दें। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में जब यह बात मजिस्ट्रेट के सामने आती है तो उन्होंने जो है तुरंत FIR न करा करके उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले प्रारंभिक जांच का आदेश दिया कि क्या जो यह पर्सन इस तरह का आरोप लगा रहे हैं यह मामला सही है या नहीं। देखिए, शायद मजिस्ट्रेट ने यह इसलिए किया है पहले कि FIR अगर करा देते तो वह पर्सन तुरंत क्या होता, गिरफ्तार हो जाता। और हम लोग जानते हैं कि जो यह SC/ST एक्ट होता है, इस एक्ट के तहत अगर कोई पर्सन गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उससे जल्दी जमानत भी नहीं मिलती। तो शायद इसीलिए मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि इनका सबसे पहले इस केस का प्रारंभिक जांच कराना उचित समझा कि पहले हम यह मामला समझ लेते हैं। उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग किया और पहले ये किया कि पहले मामले को समझा कि पहले प्रारंभिक जांच करके हम देखते हैं कि क्या केस बनता है या नहीं बनता। तो जब उन्होंने प्रारंभिक जांच कराई तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई केस इसमें नहीं बन रहा है, और उन्होंने क्या किया, उनकी एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया। तो जब यह बात जो है ट्रायल कोर्ट से खारिज कर दी गई, तब यह मामला पहुंचता है हाई कोर्ट तक। तो जब देखिए यह मामला हाई कोर्ट पहुंचता है
तो हाईकोर्ट ने क्या किया, हाईकोर्ट ने एफआईआर भी करा दिया और कार्रवाई भी आगे जारी करने का आदेश दे दिया। तब जब यह बात हाईकोर्ट से ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले जाई जाती है, तो जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही और क्या बोला इस जजमेंट में। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बातें आती हैं। दो बातें क्या आती हैं, एक तो ये कि क्या जो ये दो पर्सन की आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं, गाली गलौज हुए हैं, क्या वो सचमुच SC/ST एक्ट के तहत आ रहा है या कौन सा धारा इसमें लगाई जा रही है SC/ST एक्ट की, तो क्या यह जो है इसको आगे इसको केस के रूप में फाइल करने लायक है या नहीं। और एक मुद्दा ये आता है कि जो मजिस्ट्रेट ने CRPC के सेक्शन 156(3) के तहत FIR न करा के तुरंत प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था, क्या यह भी सही है या नहीं। तो देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया यह उठाया कि जो SC/ST एक्ट के तहत इनके ऊपर जो धाराएं बन रही हैं वह कौन सी धाराएं हैं। तो जो दो धाराएं लगाई गई थी वो थी SC/ST एक्ट की का सेक्शन 3(1) का R। तो चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि जो SC/ST एक्ट का सेक्शन 3(1) का R है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि SC/ST के किसी सदस्य को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने या धमकी देना अपराध होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नोटिस की कि पहली बात तो जो सेक्शन 3(1) लगाया गया था और दूसरा लगाया गया था सेक्शन 3(1) का यस। अब चलिए हम लोग देखते हैं यस क्या कहता है। यस ये कहता है कि SC/ST के किसी सदस्य को गाली देना जाति के नाम से सार्वजनिक स्थान पे, अगर जाति के नाम से आप गाली देते हो और सार्वजनिक स्थान पे देते हो, तब यहाँ पे ये दोनों धाराएं SC/ST एक्ट की लग जाएंगी। तो जब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनके ऊपर पर्सन थे जिन लोगों ने मिलकर के जो है इनको गाली दिया था, जब जो है यहाँ पे जो दो सेक्शंस लगाए जा रहे हैं क्या वह सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं। तो जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उन्होंने ये पाया कि जब दो पर्सन के बीच एक बंद कमरे में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जो भी लोग थे उनके बीच में जो भी झगड़े लड़ाई होते हैं वो एक बंद कमरे के बीच में होते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 3(1) है वो क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थान पे अपमानित करे। मान लीजिए अगर इन्होंने जानबूझ के अपमान किया, इनका इंटेंशन ही था आपका अपमान करना, सब कुछ सही है, कोर्ट ने कहा कि सारी बातें सही हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे नहीं प्रूव हो पा रही, वो है सार्वजनिक स्थान पे। सार्वजनिक स्थान का यहाँ क्या मतलब था कोर्ट के कि जो लड़ाई झगड़े गाली गलौज हुए हैं वो ऐसे होने चाहिए कि उस पर्सन का सार्वजनिक रूप से कई लोगों के सामने उसका अपमान हुआ हो, ये नहीं कि जो दो पर्सन आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच। तो कोर्ट ने पाया कि सार्वजनिक स्थान पे ऐसा नहीं हुआ था। और दूसरा जो सेक्शन था वहाँ गाली देने वाला, वहाँ पे भी यही क्या कहा गया था कि जात के नाम से अगर गाली दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पे दे रहे हैं तभी अपराध माना जाएगा। तो यहाँ पे भी बात प्रूफ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे भी बात वही आई कि बंद कमरे में उन्हीं 2-3 लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में गाली गलौज हुआ। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये पाया कि जब सार्वजनिक रूप से कोई गाली गलौज या फिर अपमानित करने का कोई मामला ही नहीं बन रहा है तो वहाँ पे जो है केस कैसे SC/ST वर्ग के अंतर्गत आ सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि जब यहाँ पूरी तरह बातें इस एक्ट में जो बातें बताई गई हैं वो पूरी तरह से प्रूफ ही नहीं हो रही हैं, तो ये कहाँ से इनके प्रति जो इस तरह का अपराध और ये जो है एक्ट लागू किया जाए। तो रही बात, अब देखिए इसकी अब दूसरी बात जो आई थी कि क्या मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह जो है सबसे पहले क्या प्रारंभिक जांच का आदेश दे दे। तो कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है, क्योंकि मजिस्ट्रेट FIR कराने के लिए भी तुरंत कह सकता था और वो चाहे तो सबसे पहले जांच भी करा सकता था, ये उसके विवेक की बात है। तो यहाँ पे चूंकि जो एक्ट है वो पहले उसमें उन्होंने चाहा कि मैं सबसे पहले ये बातें प्रूव कर लूँ, सही जांच लूँ कि क्या केस बनता है या नहीं। तो उन्होंने जब ऐसा किया तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, यह उनको पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों बातों को जो है अपने कहा कि जो लोअर कोर्ट ने यानी मजिस्ट्रेट ने जो अपने जांच में पाया यानी कि कोई केस नहीं बनता, तो उनका जजमेंट सही था। उन्होंने कोई गलत जजमेंट नहीं दिया था। किसी भी एसटी एससी के पर्सन को अगर सार्वजनिक रूप से अगर उनका अपमान किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है, तभी यहाँ पे एससी एसटी एक्ट की धाराएं लागू होती हैं। ऐसा इस एक्ट के सेक्शन में बोला गया है। जब ऐसा प्रूफ ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से जो है कार्रवाई हो पाएगी। तो इसलिए कोर्ट ने जो है लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ने एक जो है टिप्पणी भी किया। उनका ये कहना था कि यह दोनों या दो पर्सन जो लड़ाई झगड़े मचाए थे, उन्होंने कहा ये दोनों क्या है, दोनों एथलीट हैं। अगर दो एथलीट अगर इस तरह की लड़ाई झगड़े करते हैं तो क्या यह अच्छी बात है। कोर्ट ने कहा कि यह लोग एक मतलब खिलाड़ी हैं और आगे खेलना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे इनका दिमाग इतना गर्म हो जा रहा है और आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो ये आगे कैसे करेंगे। यानी कि देखिए ये खेल का मामला होता है, तो खेल में तो प्रतिस्पर्धा में ये सब चीजें होती रहती हैं। तो अगर ये दोनों लोग ऐसे ही गर्म मतलब अपना दिमाग रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो यह एक मतलब टिप्पणी किया कोर्ट ने। और यहाँ पे रही बात केस की, तो केस को तो जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं बनता, क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से यह बातें हुई ही नहीं थी। यह एक बंद कमरे के बीच में दो लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े थे, तो इसमें यह एक्ट लागू नहीं किया जा सकता। तो ये था पूरा मामला और पूरे केस का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।